हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। अगर आपको मैक्स ज्वाइन करना है लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है कि मैक्स को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। जैसे कि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैक्स ज्वाइन करना है लेकिन कैसे गए, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वहाँ पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है। तो आज की वीडियो में ये सारे हम डाउट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैक्स जो है, मैक्स कोई भी ज्वाइन करना हो आपको, चाहे साकेत वाला, चाहे स्मार्ट वाला, चाहे शालीमार वाला, चाहे मैक्स नोएडा वाला हो, चाहे मैक्स गुड़गांव वाला है, जहाँ पे भी आपको जाना है जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो सेम है। सबसे पहले तो ऑनलाइन की अगर बात करें तो मैक्स बीएल के जो है वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जो आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा, बाकी सभी आपसे ऑफलाइन इंटरव्यू ही एक्सेप्ट करते हैं। बीएल के मैक्स के साथ साथ एक मेदांता एडिशनल हॉस्पिटल है जो मना नहीं करता है, वो हमेशा आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप दूर से हो तो यहाँ पे आप ट्राई दोनों में कर सकते हो। तो बाकी जितने भी मैक्स है सब में ऑफलाइन सिस्टम चलता है। तो ऑनलाइन के लिए बीएल के मैक्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, उनके वहाँ पे जब साइट पे जाओगे, मैक्स हॉस्पिटल की साइट पे जाओगे या मेदांता की साइट पे जाओगे, वहाँ पे इनका एक मेल दिया होता है और एक नंबर दिया होता है। नंबर पे आपको डायरेक्ट कॉल करनी है, रिसेप्शन का नंबर होता है, उनसे आप बात कर सकते हो कि एचआर में हमें अपना रिज्यूमे जो है वो सबमिट करना है। तो कैसे करें, वो आपको एक मेल देगा, उस मेल पे आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। उसके बाद 2-4 दिन में आपको कॉल आ जाती है। कॉल आने के बाद वो आपको एक लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, उस लिंक पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। टेस्ट पास करने के बाद आपकी इंटरव्यू होती है ना। तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाती है, इंटरव्यू आपकी क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हो वहाँ के। तो अभी बात करते हैं ऑफलाइन। अगर आपको ऑफलाइन में यहाँ पे आके इंटरव्यू देनी है तो ऑफलाइन में डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए, सबसे पहले आपका सीवी चाहिए आपको, है ना। रिज्यूमे आपको बनाना चाहिए अपडेटेड वाला, जिसमें अगर आपको एक्सपीरियंस अगर 8 महीने का, 10 महीने का, जितना भी है वो लिखो। फ्रेशर हो तो भी फ्रेशर मत लिखो, आप ऐसे लिखो कि आपने ड्यूटीज में जो काम करा हुआ है जिस हॉस्पिटल में, वो सब हॉस्पिटल का टाइम मेंशन कर दो, नाम मेंशन कर दो। जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने काम करा है, वहाँ पे आप 3 मंथ काम किया, 4 मंथ, 6 मंथ ड्यूटी लगी है, और किस डिपार्टमेंट में लगे वो सारे डिपार्टमेंट भी मेंशन करो। खाली मत छोड़ो कभी भी एक्सपीरियंस वाले फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल में आपके पास होनी चाहिए। आपके सारे सर्टिफिकेट 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर तक के होने चाहिए, है ना, डीएमसी जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी कॉपी, है ना। उसके साथ साथ आपके पास फोटोज होनी चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके आ सकते हो। तो जैसे ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होते हैं, और डिग्री आपकी अगर बीएससी है तो जरूर चाहिए, और अगर आपकी जीएनएन है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिग्री रजिस्ट्रेशन प्लस डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो वो नहीं लेंगे आपको डिग्री, या उसके बिना, जैसे हरियाणा में ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन पहले आती है, डिग्री बाद में आती है, तो भी आप रजिस्ट्रेशन और कॉलेज कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन डिग्री जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है, आरएन के बिना वो नहीं लेते आपको। जैसे ही आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, आप एचआर में जाते हो, इंटरव्यू देते हो। सबसे पहले एचआर में जाके आपको क्या करना है, आपको एक आपका रिटर्न आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से जो भी राइट आंसर है, जो आपको पता है, उस पर आपको टिक करना है। और राइट आंसर, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में से कम 15 से ऊपर आपके पासिंग मार्क्स चाहिए, है ना। 60% से ऊपर आपको लेते हैं तो आप मान के चलोगे 16-17 आपके पास होने चाहिए, है ना, मतलब राइट आंसर होने चाहिए। अगर 20 है तो 12-13 आपके पास होने चाहिए। 12-13 अगर आपके पास है तो फिर आप मतलब उनके इंटरव्यू जो है पास हो जाते हो, नहीं तो आपको फेल करके वहीं से भगा देंगे। तो ये चीज होती है। अभी आपने अगर टेस्ट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। इंटरव्यू के लिए अगर आप वार्ड के स्टाफ हो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो नॉर्मल जो सीएनओ होती है या फिर उनकी डीएनएस जो भी होता है वहाँ पे, वो आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, या फिर एजुकेटर भी आपकी इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना। अगर आपको एक्सपीरियंस है आईसीयू का, या सीटीवीएस का, या न्यूरो आईसीयू का, जिस भी डिपार्टमेंट का है, तो उसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आपकी इंटरव्यू लेंगे, है ना। अगर आपको कार्डिक आईसीयू तो कार्डिक आईसीयू के डॉक्टर के पास जाओगे, न्यूरो वाले के पास जाओगे, ओटी में है तो ओटी के एनेस्थीसिया वाले के पास जाओगे।
अगर CTVS है तो CTVS सर्जन का जो असिस्टेंट होगा या फिर वहाँ पे जो एनेस्थीसिया वाला होगा या कोई भी डॉक्टर होगा वो आपकी इंटरव्यू लेगा। तो ये जो इंटरव्यू होती है ना, ये आपकी नॉलेज के बेसिस पे होती है। अगर आपको नॉलेज है किसी तरीके से, आप मान लो अपनी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, जैसे कि मेरे पास सारे मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, बहुत सारे मतलब 50 से ऊपर हॉस्पिटल है जिनके क्वेश्चन पेपर मेरे पास रिटन में है, जो मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ जो मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो मुझे बोलते हैं आप बस हमें क्वेश्चन पेपर दे दो, हम कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन पेपर उनको दे देता हूँ, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर अपना क्लियर कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पास हो गए हो। पास होने के बाद मेन जो चीज़ होती है वो होती है आपकी इंटरव्यू जो क्लियर करनी है ना, जब तक वो नहीं आपकी पास होती, पास नहीं हो सकते, चाहे 25 में से 25 मार्क्स आप ले आओ। तो भाई यहाँ पे क्या सीन पड़ता है, जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, आपको एक्सपीरियंस है तो डॉक्टर के पास जाना है, नहीं एक्सपीरियंस है तो CNO के पास जाना है। वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे आपने इंटरव्यू देनी है, उनके क्वेश्चंस का कैसे आपको आंसर करना है, आपका गैप है तो आपको कैसे आंसर करना है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन लेट आई है और आपने लेट हॉस्पिटल ज्वाइन करा तो कैसे आंसर करना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनकी वजह से आप फेल हो जाते हो, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो किस तरीके से बात करनी है उसके बारे में हो। तो उसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ 3 मॉक इंटरव्यू जरूर करता हूँ, ताकि मैं उनको रेडी कर सकूँ अच्छे से और मैं बिल्कुल श्योर हो सकूँ कि हाँ भाई अब ये बंदा बिल्कुल रेडी है इंटरव्यू के लिए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आपको भी अपनी इंटरव्यू आराम से क्लियर करनी है, आप चाहते हो कि मैं जाते ही 20-25 हज़ार की नौकरी शुरू कर दूँ, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान मैं आपको हर चीज़ के लिए रेडी करूँगा, कैसे आप इंटरव्यू देनी है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपकी इंट्रो होनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कैसे आपको गैप के बारे में बताना है कि अगर मेरा गैप है फिर भी आप अपनी आराम से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। और आपको सब हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर जो है जाने से पहले मिल जाएंगे विद रेफरेंस। तो ये एक फायदा होता है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे मान लो आपकी इंटरव्यू पास हो गई है ना, उसके बाद क्या होता है, आपको डायरेक्ट HR में भेज दिया जाता है। HR में जाके वहाँ पे अगर तो आपका पास होता है तो HR वाले आपको बिठा लेते हैं, फेल होते हैं HR वाले आपको बोल देते हैं कि आपको अभी होल्ड पे डाल दिया है, या आपको हम बाद में कॉल कर देंगे, या आप अभी नहीं हो पाए। तो सबका मतलब एक ही है कि आप क्लियर नहीं कर पाए हो, चाहो तो इसके बाद 3 मंथ तक आप दोबारा से वहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, फिर भी वो ट्राई करते रहते हैं और 5-6 हॉस्पिटल में ट्राई करने के बाद थक करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके अंदर इतना करेज, इतना हौसला होता ही नहीं कि आप उनको दोबारा से फेस कर पाओ। तो मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से नॉलेज नहीं है तो पहले अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाओ। अभी यहाँ पे जैसे आपका पास हो गया तो HR वाले आपके साथ सैलरी की डिस्कशन करते हैं। तो सैलरी डिस्कशन में भी आपको मेन चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि अगर आप फ्रेशर हो और मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हो तो कभी भी एज ए फ्रेशर आपको 27 या फिर 28,000 से सैलरी नीचे नहीं बोलनी है। स्टार्टिंग में आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं ना, उस पे आपकी सैलरी डिस्कशन, उस पे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछते हैं। तो हमेशा उस पे आपको कितनी सैलरी फिल करनी है पता है, आपको हमेशा ना कम से कम 28,000 सैलरी, और कोई और हॉस्पिटल में जा रहे हो तो 26,000 सैलरी, 26 और 28,000 सैलरी जरूर फिल करो, क्योंकि मैक्स जैसा हॉस्पिटल 28 अगर फिल करोगे तो मे बी आपको 26-27 तक दे दे एज ए फ्रेशर। दूसरे तो हो सकता है ना ही दे, वो 21, 22, 23 तक आपको दे देंगे, लेकिन हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई रखो, ठीक है। तो अभी आपकी सैलरी डिस्कशन हो गई है, फिर आपको ज्वाइनिंग आपका लेटर या तो ऑफलाइन मिल जाता है, नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन मेल कर देते हैं वो। उसके बाद आपको एक डे बता दिया जाता है कि 2 दिन के बाद आपको आना है या फिर कल आपको आना है और आके आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे मैक्स में अब जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे, या फिर आपको अगर चाहते हो कि आप मतलब दूर से आए, बंगाल से आए हो, पंजाब से आए हो, कहीं से भी आए हो दूर से, आप उनको बोल सकते हो कि मैम मैं अभी मेरी कल की ट्रेन है लेकिन मैं वापस आऊँगा सारा सामान लेके 1 हफ्ते बाद। तो वो 1 हफ्ते की आपको टाइम दे देंगे कि ठीक है 1 हफ्ते बाद आप अपना आके मेडिकल करवा लो। मेडिकल में क्या करते हैं, आपका CBC करते हैं, RFT करते हैं, यूरिन रूटीन और वायरल मार्कर और एक्सरे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद जैसे आप मेडिकल अपना पास कर लेते हो, मेडिकल तो ऑब्वियसली हर किसी का पास हो जाता है, उसके बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाती है कि इस दिन आपको आके ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइनिंग जिस दिन डेट आपको मिलती है ना, उससे पहले अगर आप फीमेल हो तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेल हो तो आप हमेशा कोशिश करो कि
यहाँ पे जैसे आप मेडिकल करवाने आते हो या आपके पास जैसे ही ज्वाइन करने से पहले भी 2-3 दिन है, तो या तो आप कोई ना कोई पीजी ढूंढ लो, नहीं तो फिर आप कोई ना कोई ऐसा सिंगल रूम ढूंढ लो जो आपको कम पैसे में मिल जाए। क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेते हो आपके कोई दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ आप मतलब रह सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको कोई ना कोई पीजी या फिर छोटा रूम ढूंढना पड़ेगा। तो पीजी के लिए भी मैं 1-2 जगह पे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास होता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, जो भी बंदे यहाँ पे साउथ दिल्ली में ज्वाइन करते हैं। तो बाकी बस ये है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के बाद 15 दिन की आपकी NITP क्लासेस होती है, फिर उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। डिपार्टमेंट में जाने के बाद 5 या 1 हफ्ता आपकी जनरल ड्यूटी रहती है और आपको सारा काम सिखाया जाता है। जैसे आप रेडी हो जाते हो उसके बाद आपको पेशेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है आपको जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो मैक्स में, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको इंटरव्यू में दिक्कत है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे व्हाट्सएप का डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी डिटेल वहीं पे भेज दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।